अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं एक जगह पे और हमने वहाँ से एक चीज़ उठानी है और उसको फ्लिप करना है। तो सबसे पहले चलते हैं, जुम्मा पढ़ते हैं क्योंकि आज जुम्मा है, और उसके बाद आपसे मिलते हैं। नमाज़ पढ़ के हम आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अब जो है वो हादिया क्रोसॉन्ट्स बना रही है पीछे। इसके बाद हम थोड़ी देर तक एक चीज़ जो हमने आज लेनी है वो हम लेने के लिए जाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। और अभी क्रोसॉन्ट्स आप चेक करें बनते हुए। बन रहा है, आपको मज़े की चीज़ दिखाऊं। यहाँ पे गोलगप्पे तो मिलते नहीं हैं, तो यहाँ पे ये मतलब वो उस तरह के नहीं मिलते ना, गंदे वाले। जो मेरा कहने का मतलब है वो पाकिस्तानी समझ जाएंगे कि वो जो रेडी पे हम जाके लेते हैं। भावलपुर में हम लेते थे 5 प्लेटें के साथ 1 प्लेट फ्री होती थी। तो यहाँ पे तो खैर ये सीन नहीं होता। अच्छा तो खैर ये होता है, आप खुद ही घर आके बनाओ। अब इसके अंदर ये चटनी पड़ी है, ये अभी 4 दिन से ऐसे पड़े हैं, दिल नहीं कर रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान वाले होते और यहाँ पर होते तो ये 1 दिन के अंदर गायब हो जाते। हम लोग निकल चुके हैं अपने मिशन के लिए। हमारा फर्स्ट स्टेप है एक छोटी सी टेबल, छोटी सी तो खैर नहीं, एक टेबल है, उसको हम लेकर आना चाह रहे हैं अपने पास। और हमने उसके लिए कोई आइडिया सोचे हैं कि हम उसको किसी तरह ठीक करके हम उसको रीसेल करेंगे। तो पीछे वाली हमने सीट अपनी गिरा दी है, और अब हमारे पास 1-2 चेयर शायद हमारी गाड़ी में आ जाए। पीछे एक और गाड़ी आ रही है, उसके अंदर हम टेबल लेकर आएंगे अगर फिट हो गई तो। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम वहाँ पहुँच जाएं और हमें जो हम 30 मिनट का सफ़र करके जा रहे हैं तो उसके अंदर हमारी गाड़ियों में सामान आ जाए। मुझे लगता है 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे, क्या लगता है? I think so too. मुझे लगता है 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो और एक और चीज़ का डर ये भी है कि टेबल गाड़ी में फिट हो जाए, पीछे वाली गाड़ी में। तो देखते हैं वहाँ चल के। We got the table, got the chairs. We took out the legs of the table. And we have 1 chair in here alone. 7 in there. Table, dining table, सब कुछ उसके अंदर आ गया. And 1 here. So maybe we didn't need the second car after all. This is everything packed up. Dining table, the chairs, the legs. We have 2 extensions. उसके बाद हम लोग फॉल्स पे चले गए, रंगीला पान। वहाँ जाके हम लोगों ने सोडा लिया जो बस ठीक था, साथ में फलूदा भी और फ्राइज़ भी। कॉम्बो थोड़ा अजीब सा है पर तीनों चीज़ें सही थी। घर आए, उसके बाद टेबल को और चेयर्स को बाहर निकाला और इन सब को हम लोगों ने वापस फिट किया, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों ने इसके ऊपर शुरू करना है अपना काम। पहले मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि गाड़ी में टेबल फिट हो जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें फ़िट होती रही हैं और ये टेबल भी खैर से फ़िट हो गई थी। नेक्स्ट डे हम लोग चले गए फैमिली के साथ ग्रिम्सबी बीच, जो कि बहुत अच्छी जगह है। लेकिन आज यहाँ पर थोड़ा पानी गंदा था। पीछे वाला पानी साफ़ लग रहा था, आगे वाला थोड़ा गंदा लग रहा था, मैला था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने वहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया। जब भी हादिया और मैं बीच पे जाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम लोग स्टोन्स फेंकें और देखते हैं किसका सबसे आगे जाएगा। तो ऑब्वियसली मैं हमेशा हार जाता हूँ। चल झूठा। हम आ चुके हैं अब ग्रिम्सबी बीच पर आज, क्योंकि वीकेंड है तो हमने सोचा कि कहीं चलते हैं और इन्जॉय करते हैं आज। तो अब हम सारे लोग आ चुके हैं ग्रिम्सबी बीच पे। यहाँ पे बहुत खूबसूरत लोगों ने घर बनाए हुए हैं, और वो घर का मकसद बनाने का यही है कि लोग उसको आकर देखें। आप अंदर से नहीं देख सकते हैं, पर बाहर से आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। और वहाँ लिखा हुआ भी है कि प्लीज़ एंजॉय आवर होम्स फ्रॉम रोड। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और इसी तरह आकर घरों को देखते हैं। बहुत खूबसूरत घर बने हुए हैं, यूनिक स्टाइल के हैं। आपको बाहर से देख के लगेगा कि कोई जापान का कल्चर लगेगा, कोई चाइना का लगेगा। डिफरेंट आपको जगहें यहाँ आकर फील होंगी।
और लोगों ने बहुत ही एक मज़े का लगता है कि किस तरह का मतलब क्या सोच के बनाया होगा और क्या क्या डिज़ाइन लोगों ने इसके ऊपर घरों के बाहर किए हुए हैं, लेकिन उसका मकसद सिर्फ यही है कि लोग आएँ, आकर एंजॉय करें। ये आप चीज़ देखें जी कितने मज़े की इन्होंने लगाई हुई है। जैसे पाकिस्तान में फसलों पे लगाते हैं ना जानवरों से बचाने के लिए, वैसे ही लग रहा है कुछ। They even have a little cotton candy bucket right over there. So cute. Gosh. What? This is so cute. They have squash in their front yard. If you're about to leave Grimsby Beach and walk behind the homes towards the parking lot, you might just see this cat named Mango who comes up to you and asks for so many cuddles. We believe that its owner owns one of the painted ladies' homes of Grimsby and lives really close to the area. We just got a lot of cuddles in, and this is a really cute surprise. उसके बाद ग्रिम्सबी डाउनटाउन में एक शॉप थी जिसका नाम था द बोबा शॉप, और वहाँ से हम लोगों ने 2 ड्रिंक्स लिए। एक था ब्राउन शुगर कॉफ़ी और दूसरी थी ब्लूबेरी लेमनेड या ब्लूबेरी सा कुछ था, लेकिन दोनों बहुत मज़े के थे। नियाग्रा रीजन में अगर आप किसी भी लेक पे या किसी बीच साइड पे चले जाएं तो वहाँ से जाके आपको सामने से मिसिसागा और टोरंटो ज़रूर नज़र आता है। और सबसे मज़े की बात होती है वहाँ पे जाके टोरंटो का CN टावर को देखना, और मैंने अपने फ़ोन से जूम किया और मुझे CN टावर नज़र आ गया। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और फिर रात का डिनर हम लोगों ने फैमिली के साथ कढ़ाई बॉयज़ पे किया, जो न्यूली नियाग्रा फॉल्स में ओपन हुआ है। नेक्स्ट डे हम लोग पहुंच गए होम डिपो पे, क्योंकि जो चीज़ें हम लोगों ने लेनी थी टेबल को फ्लिप करने के लिए वो जहाँ से मिलनी थी। साथ में हम लोगों ने एक सैंडर भी रेंट पे लिया। हमारा बजट था तकरीबन $150। देखते हैं $150 खर्च करके हमें टेबल क्या देती है। तो हम लोगों ने यहाँ से सैंडर एक लिया, कुछ चीज़ें और ली, और हम लोगों ने घर जाके काम शुरू कर दिया। So we have got 320, 120 and 60 grade. तो अब हम ये 3 हमने सैंड पेपर्स ले लिए। मज़े की बात है कि यहाँ पर $5 के भी लगे हुए हैं, और ऊपर जो है वो 14 के भी हैं, 11 के हैं, और सैंड पेपर्स की पूरी वैरायटी है। मतलब जो सैंड पेपर आप उठाना चाहें आप आराम से उठा सकते हैं। तो हमने जो उठाए हैं वो $5 वाले हैं। If you guys like these vlogs, make sure you like, share, and subscribe. Leave a comment down below if you're excited to see what comes next for this furniture flip.